हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और टॉपिक जो है आज है कि उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट 72 आवर्स में उनके जो एक्शंस होंगे आपके लिए, हम यहाँ पर वो देखेंगे। ठीक है, यानी कि उनका जो करंट अभी आपके लिए थॉट है वो, और नेक्स्ट 72 आवर्स में वो क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, हम यहाँ पर वो देखेंगे। सो आपको पॉजिटिव रहना है कि, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और साथ ही साथ बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप फॉलो कीजिए और अपनी बुकिंग को बुक कराइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग इस रीडिंग से कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट थॉट क्या है आपके लिए, और फिर उनके नेक्स्ट एक्शंस उसके आधार पे क्या होंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते के लिए, और इस समय की उनकी फीलिंग्स क्या हैं उनको बताएं। सो ओके, सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। Here is the magician। और यहाँ पर है द डेविल। ठीक है, तो ये कार्ड हमारे यहाँ आ चुके हैं और हम पहले इसकी आपको राशियाँ बताएंगे। उसके पहले यहाँ देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, सो आपके जो पर्सन हैं उनकी राशियाँ हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और यहाँ पर लियो यानी कि सिंह राशि और एंड कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। अभी उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए? उनकी सोच यहाँ पर जो चल रही है, पहले आधी सोच हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर आधी सोच और देखेंगे। तो फिलहाल की जो सोच है वो ये सोच है कि पहली बार उन्हें ये लग रहा है कि आप उनके साथ में शायद खुश नहीं हैं। आप शायद आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या आप किसी और के साथ रहने के बारे में सोच रहे हो, आप किसी और के साथ जाने के बारे में सोच रहे हो। और ये सोच इनको कहीं ना कहीं बेचैन बना रही है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि आप अपने आप को किसी और के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो बजाय कि इनके। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के बेचैन नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि आप जिस इंसान के साथ में कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हो, इनके अलावा वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका एडवांटेज लेना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना चाहता है। और आप जो हैं समझते नहीं हैं, क्योंकि आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर इनको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा डर सता रहा है, और ये जो हैं अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं अभी आपको समझाने में, या आपको उस इंसान के पहुंच से दूर रखने की कोशिश में, जिससे कि आप ट्रैप ना हो पाएँ। चाहे ये खुद हर्ट हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप भी हर्ट हों किसी गलत इंसान के पास जाके। इन्हें मालूम है कि ये आपको बहुत खुश रख सकते हैं, आपको बहुत प्यार दे सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का एक भी मौका इस वक्त उनको नहीं दे रहे हो, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। कुछ और करंट फीलिंग्स हम निकालेंगे यहाँ से। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। और कुछ और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, एंड ये 2 कार्ड्स आ गए हैं।
2 कार्ड्स आएंगे तो मैं नहीं लेना चाहूँगी उसे। और ये है एक ही कार्ड, क्वीन ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द हैंगमैन, एंड हेयर इज द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक सेम ही रहेगा। तो अभी यहाँ पर और जो थॉट्स इनकी निकल के आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि ये आपको समझाने की कोशिश करने जब भी जा रहे हैं तो आप उनकी बात समझना नहीं चाहते, लड़ना झगड़ना यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। आप चीज़ों को इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं, ना कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जबकि ये आपको समझाना चाह रहे हैं और इसकी गलत जो परिणाम निकलने वाले हैं उसके बारे में ये आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर इस समय भी ये चल रहा है और ये बहुत सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे आपको चीज़ों को सही करना है, आपकी जो थॉट है उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा लेकिन अपने आप को, यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, डेफिनेटली अपने आप को अटका फील कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, ये बहुत सारा प्यार आपको दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं, आप या आप इन्हें वो मौका नहीं देना चाहते। लेकिन ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जिस इंसान को इतना प्यार कर रहे थे अब तक, अचानक से आप उसे छोड़ के कहीं और जाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ आपको आपके अंदर ऐसे चेंजेस आ गए, ऐसे क्यों परिवर्तन आए हैं यहाँ पर? ऐसा इनको क्यों लग रहा है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इसकी अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपने एडवांटेजेस को समझते हैं, आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उस सोच के हिसाब से आप अपने जो आपकी लाइफ है उसका निर्णय लेना चाहते हैं। और आप जिस इंसान की तरफ जा रहे हैं वो सही है या नहीं है आपको नहीं पता, बट आप उसकी तरफ सिर्फ अपने एडवांटेज की तरह लिए जा रहे हैं और एक नॉर्मल फ्रेंडशिप की तरफ या एक नॉर्मल शुरुआत की तरह जा रहे हो। लेकिन उन्हें चूंकि उस इंसान के बारे में शायद ज़्यादा जानकारी है और उसे ये पता है, यानी कि आपके पर्सन को ये मालूम है कि ये जो पर्सन है जिनसे आप मिलने की सोच रहे हो वो गलत है, गलत सोच के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आपके साथ में वो आपको बहुत सारी बातें समझाना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप चूंकि बात सुनना नहीं चाह रहे हैं इसलिए बहुत दबा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत प्रेशर में फील कर रहे हैं। वो अपने आप को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं कि उस इंसान का रूप कुछ और है पर वो इंसान कुछ और है। तो यहाँ पर उनको शायद इसके बारे में ज़्यादा पता होगा और इसीलिए ये पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के इस समय पर चिंतित नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल की जो सिनेरियो है, शायद वो आप जिसको भी अप्रोच करने वाले हैं उसकी सच्चाई आपको नहीं पता, बट इनको पता है और इन्हें लगता है वो इंसान सही नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, तो उसके बारे में आपको रोकना चाहते हैं क्योंकि वो आप दोनों के रिश्तों को ख़राब भी कर सकता है। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ फील हो रही है और उससे अपने रिश्तों को बचाने के लिए ये किसी भी तरीके की फ़ाइट करने को तैयार है। इस समय पर ऐसा दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आपका और इनका द्वंद्व भी चल रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आप लोगों के बीच में भी कई सारी चीज़ों को लेकर के आपस में मतभेद चल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये बहुत कुछ करना चाहते तो हैं लेकिन आपने भी इन्हें इजाज़त नहीं दे रखी है, इसलिए भी ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग। अभी हम लोग देखते हैं कि ये नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे आपके लिए, नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, हम अब वो देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि ये जो पर्सन है नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्शन ले सकते हैं इस रिश्ते के लिए। बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हैं, सिर्फ एक कार्ड ही लेंगे। चलिए, सो यहाँ पर है प्रिंस ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द व्हील, द सन,
द एम्परर, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू कार्ड है, बहुत ज़्यादा थॉट्स है, लगता है सोच बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की, इसीलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग देखते हैं तो अलग अलग थॉट्स आती हैं। हैंगमैन, अवेकनिंग, एंड रिलीज। बॉटम ऑफ द डेक में जो है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। चलिए, तो यहाँ पर उनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके जो हैंगमैन वाली सिचुएशन रही है, अब उस सिचुएशन से ये आगे की तरफ जाने की सोच रहे हैं। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, उस सिचुएशन से आगे की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं और समय को बदल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इन्हें मालूम है कि अब आप ऐसी ट्रैप में जाने वाले हो, ऐसे ट्रैप में जा रहे हो जो कि गलत है। एक ऐसे इंसान के लिए आप मतलब अपने आप को दांव पे लगा रहे हो जो कि गलत है, ठीक है। आप सोच नहीं रहे हो, लेकिन ये आपकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्शंस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। 72 आवर्स में ये आपके ऊपर ध्यान नज़र लगा के रखेंगे कि आप क्या क्या करने वाले हो, कैसे कैसे एक्शंस करने वाले हो, वो सभी। और इनको ये भी पता है कि आप ऐसे लोगों के साथ हो जो सिर्फ और सिर्फ आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, आपके एडवांटेज को लेकर के, आपसे एडवांटेज लेकर आपको कहीं ना कहीं ध्वस्त करके अपना मनोरंजन करना चाहते हैं लाइफ में। अभी ये पर्सन जो हैं, जो अब तक सिर्फ चुपचाप थे, हैंगमैन की सिचुएशन में थे, वो कहीं ना कहीं एम्परर की सिचुएशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि गुस्से में आ जाएंगे नज़र। हो सकता है बहुत ज़्यादा अपना जो बल है इस रिश्ते में, जो अपना हक है वो पूरा वो जताएंगे और आपको इस इंसान से दूर रखने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। और आप इनके अंदर एक बदलाव देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर दिखेगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये कितना हक जता रहे हैं, कितना आपको अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी मेहनत यहाँ पर आपको दिखाई देगी इनकी, बहुत सारी मेहनत ये कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपको एक नई बिगनिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। एक नई शुरुआत आपके और इनके रिश्ते के लिए होगी और कहीं ना कहीं आपको भी ये रियलाइज़ होगा कि आप इनकी बात ना मानकर कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे। तो 72 आवर्स में आपको रियलाइजेशन होगा, गलत स्टेप कहीं उठ रहे हैं वो उनको रोक लेने का, आपका रियलाइजेशन बिल्कुल सही होगा। आप जब ट्रस्ट करेंगे तो ये चीज़ भी बहुत सही होगी, आपके रिश्तों की नई शुरुआत होगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ के चांसेस हैं। और ना केवल शुरुआत होगी बल्कि यहाँ पर दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स, कंप्लीटनेस भी आपको सिर्फ और सिर्फ इनके साथ ही फील होगी। आपको फील होगा कि आप किस इंसान के साथ हैं, आपको इनके साथ में एक कंप्लीटनेस फील हो रही है, एक अच्छा फील हो रहा है। आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं गलत था या मैं गलत थी और मैं किस इंसान के साथ में जुड़ने जा रहा था, जो कि या मैं इनकी बात ना मान के क्या करने जा रहा था, वो एक आपको रियलाइजेशन यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। तो 72 आवर्स में इनका स्टेप होगा आपको रियलाइज़ कराना, आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकना और बहुत कुछ ऐसा होना जो आपके रिश्ते के लिए और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा, और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से लेके आएगा। तो आपके लिए एडवाइस कार्ड भी हम ले लेते हैं कि आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं ऑरेकल कार्ड से एंजल्स। तो यहाँ पर है सोवर्जैनिटी का कार्ड सबसे पहले, ओके, एंड हेयर इज चेंज का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपको बदलाव की ज़रूरत है, आपको अपनी सोच की अभी जो आप सोच रहे हैं उसको बदलने की ज़रूरत है और आपको अपना रिश्ता प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। तभी आपका जो रिश्ता है वो सुधर पाएगा, या वो गलत रास्ते पे जहाँ जा रहा है उस रास्ते पर
आपको नहीं जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चेंज होगा, कोई ना कोई बदलाव होगा आपके रिश्ते में भी, आप में भी कई सारी चीज़ों का बदलाव आप फील करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे, उनका करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप इसके लिए 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए और अपने अपॉइंटमेंट को बुक कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।